शिव, ये नाम सुनते ही मन में एक शांत, ध्यान में लीन योगी की तस्वीर बनती है ना? पर महादेव का एक ऐसा रूप भी है जो पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख सकता है, और वो रूप है रुद्र। तो चलिए आज इस रहस्यमयी रूप के पीछे की कहानी को जानते हैं और समझते हैं कि आखिर ये रुद्र है कौन। देखिए, ये एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे हैं। एक तरफ है शिव, परम शांति, स्थिरता, और दूसरी तरफ है रुद्र, वो जबरदस्त शक्ति, वो ऊर्जा जो तब सामने आती है जब ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाता है। अच्छा, रुद्र की उत्पत्ति को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, उस समय जब सृष्टि की रचना के दौरान एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आई। शिव पुराण में इसका जिक्र है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई तो वो दुख, डर और मौत से भर गई। तब वो परेशान होकर शिव के पास गए और कहा, प्रभु, सृष्टि तो बना दी पर इसमें कोई संतुलन ही नहीं है। ब्रह्मा की ये दर्द भरी प्रार्थना सुनकर महादेव की आंख से करुणा का एक आंसू छलक पड़ा, और उसी एक आंसू से ब्रह्मा की प्रार्थना के जवाब के तौर पर महाशक्तिशाली रुद्र प्रकट हुए। रुद्र का मकसद बिल्कुल साफ था। उनके 3 मुख्य काम थे। पहला, लोगों के मन से डर मिटाना। दूसरा, उनके दुखों को खत्म करना। और तीसरा, और सबसे जरूरी, सृष्टि में उस खोए हुए संतुलन को वापस लाना। लेकिन एक सवाल उठता है, ये एक अकेली दिव्य ऊर्जा इतने बड़े ब्रह्मांड को कैसे संभाल सकती थी? और यहीं से ये कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। कमाल की बात है कि इस बड़ी चुनौती का हल एक नंबर में छुपा था, 11, क्योंकि एक अकेली ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड को संभालने के लिए काफी नहीं थी। तो रुद्र के इन 11 रूपों को कह सकते हैं ब्रह्मांड के अलग अलग पहलुओं का संरक्षक बनाया गया। जैसे कपाली को मृत्यु और मुक्ति की जिम्मेदारी मिली, तो शंभु को आनंद और खुशी बांटने की। ये सभी मिलकर ब्रह्मांड के नियम यानी धर्म को बनाए रखने का काम करते हैं। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर। चलिए रुद्र के बारे में जो एक बहुत बड़ी गलतफहमी है उसे दूर करते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। क्या रुद्र को सच में विनाश का देवता मानना सही है? ये सवाल उनकी पूरी पहचान को चुनौती देता है। इसका जवाब हमें सीधे शिव पुराण में ही मिलता है। वहां साफ साफ लिखा है, रुद्र विनाश नहीं करते, वो तो सिर्फ दुख और पीड़ा का अंत करते हैं। तो यहाँ विनाश का मतलब तबाही नहीं बल्कि शुद्धि है, प्योरिफिकेशन है। रुद्र के हर काम के पीछे एक सोच है, एक दर्शन है, जिसे रुद्र तत्व कहते हैं। ये वो सिद्धांत है जो अधर्म और बुराई को मिटाता है। ये वो ताकत है जो डर पैदा नहीं करती बल्कि डर को ही खत्म कर देती है। और जानते हैं, ये दिव्य सिद्धांत सिर्फ देवताओं तक ही सीमित नहीं है। आइए देखें कि ये हमारे अंदर यानी एक इंसान के अंदर कैसे काम करता है। शास्त्र कहते हैं कि जब भी कोई इंसान अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, किसी कमजोर की रक्षा करता है, सच पर टिका रहता है और अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करता है, तो असल में वो अपने अंदर के रुद्र तत्व को ही जगा रहा होता है। तो असल बात यह है कि रुद्र विनाशक नहीं बल्कि संतुलन करता है। उनकी भूमिका तबाही मचाने की नहीं बल्कि संतुलन को फिर से बनाने की है। और आखिर में शास्त्र का ये शक्तिशाली संदेश हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है कि जहाँ जहाँ अंधेरा और नकारात्मकता बढ़ती है, वहीं संतुलन बनाने के लिए रुद्र खुद प्रकाश बनकर प्रकट हो जाते हैं।